हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से सेशन में, जिसमें आज हम एक आर्टिकल के बारे में जो हर एक न्यूज़पेपर ने छापा है, एक रिपोर्ट के बारे में जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करी है, उसके बारे में बात करेंगे, जो भारत के अंदर बेरोजगारी की स्थिति दर्शाती है। बेरोजगारी भारत का जो विश्व में सबसे बड़ा यूथ है, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूथ पॉपुलेशन की, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत की बेरोजगारी को लेकर क्या कहा है, और स्पेशल जो उन्होंने प्रभाव एक डाला है कि कोविड-19 जो कि बच्चा एक महामारी इस तरीके की आई थी कि जिसने बहुत सारे घरों से उनके अपनों को छीना है, बहुत सारे लोगों की उसने जॉब से छीनी है, बहुत सारे लोगों के धंधे छीने हैं। ऑलमोस्ट कहे तो ऐसी महामारी है ये जो आपको जनरेशन टू जनरेशन याद रहने वाली है। और इसके बारे में एक बार देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा है इस रिपोर्ट के अंदर, या फिर कहिए 2019 से लेकर आज 2024 तक का जो सिनेरियो है इस पर। तो बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट जारी करी है भारत की बेरोजगारी को लेकर, वो आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप ILO कहते हो, उसके द्वारा जारी करी गई है। प्लस इसमें शामिल है बच्चा ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। ILO का जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1 मई को हम वर्ल्ड लेबर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सबके लिए ILO ने भारत की बेरोजगारी स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें उन्होंने मोटे तौर पर देखो जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है और सबसे ज़्यादा चिंता का जो विषय है, वो 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा लगी कि एक तो भारत के अंदर जो इंटरनेशनल युवा वर्ग होता है बच्चा, वो 15 से 65 साल का, भारत में वो एज 15 से 59 साल की है, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो वर्किंग फोर्स 15 से 59 के बीच में है 59, और आपका इंटरनेशनल इन्होंने 15 to 65 रखा हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जो युवा वर्ग जो कार्यबल है उसमें बेरोजगारी जो है वो 83% है। सिंपल कहने का मतलब है कि अगर अपने भारत में 100 लोग बेरोजगार है तो उसमें से जो 83 है वो ऐसे है, सबसे पहले तो जो पढ़े लिखे हैं, जो आपके कार्यबल फोर्स यानी कि वर्क फोर्स के अंदर आते हैं, या कहिए कि जो आपके पढ़े लिखे यूथ है, और ये 83% बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। दूसरा उन्होंने जो प्रकाश डाला है वो इस बात पर डाला है कि भारत के अंदर जो स्किल वर्क फोर्स है, यानी कि वहाँ के युवाओं के अंदर जो स्किल होनी चाहिए वो भी नहीं है, उसके अंदर भी भारी गिरावट आई है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि भारतीय सरकार, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, स्किल डेवलपमेंट पर इतना ज़्यादा खर्च कर रही है, तो वो जो खर्च है वो एक्चुअली में जा कहाँ रहा है, जब अपने भारत के युवाओं को बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है जिनको डिजिटली अभी तक क्या नहीं किया गया है, विकसित नहीं किया गया है। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे मेल तक आपकी सेंड करनी नहीं आती है। तो फिर ये इतना सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार का इतनी स्किल प्रोग्राम चला रखे हैं, वो जाता कहाँ है। एक तरफ हम बात करते हैं 2047 तक की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, 2047 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये हो जाएंगे, हम एक डेवलप्ड कंट्री जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे, जिस पे आप रघुराम राजन जी ने भी आज एक स्लोगन दिया था कि इसके बारे में सोचना ही गलत है ना, वो एक अलग मुद्दा है। खैर, तो आपको ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए और इस पर अपनी राय देनी चाहिए बच्चा कि इतना ज़्यादा जो प्रोग्राम ये चल रहे हैं स्किल इंडिया विकसित भारत बनाने के, क्या ये जेन्युइनली आपके उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। खैर, इस रिपोर्ट पर वापस आते हैं कि उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो कि 83% है वो शिक्षित हैं, जिन्हें नौकरी की तलाश करने में परेशानी आ रही है। कई लोग स्किल की कमी के कारण आपकी नौकरी नहीं पा रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या जो है वो आपका सन 2000 से दुगनी हुई है। एक्चुअली में सन 2000 के अंदर आपका जो मध्यम शिक्षित वर्ग और उच्च शिक्षा वर्ग, हायर एजुकेशन वाले युवा थे, उनके अंदर जो बेरोजगारी का डाटा था वो 35% था। अब जो आज के हाल है बच्चा, वर्तमान के जो हाल है वो आपका बढ़कर
65.60% तक पहुंच गया है। हालांकि इसमें एक बात इन्होंने और भी कही है, वो बात ये है कि भारत के अंदर 2019 से पहले जो बेरोजगारी की दर थी वो धीरे धीरे आपकी कम हो रही थी, लेकिन 2019 में कोविड-19 पेंडेमिक ने ये हालत जो है वो बदल दी, क्योंकि उसके अंदर बच्चा उसके बाद से बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई है, बहुत सारे धंधे बंद हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी वर्क प्लेस से पलायन करके अपने गांव वगैरह में अपनी खेती बाड़ी में लग गई। इसमें एक रिपोर्ट ये भी आई है कि भारत के अंदर जो पहले कृषि क्षेत्र था बच्चा, वहां पर काम करने वाले लोग थे 2019 से पहले, उसमें भारी गिरावट आई थी, क्योंकि उससे पहले जो है वो आपके क्या दूसरे बिजनेस जैसे कंस्ट्रक्शन का हो गया, आपका वैसे कोई बिजनेस हो गया, उसके तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जब सब कुछ ये सारी चीजें बंद हो गई, बिल्कुल आपका लॉकडाउन की स्थिति आपकी बहुत टाइम तक रही थी, तो वही लोग अपने गांव वगैरह में गए, उन्होंने अपनी खेती बाड़ी में फिर से काम करना शुरू किया। अब इसमें ये जो है आपका शिक्षित वर्ग की जो बेरोजगारी है वो आपकी दुगनी हो चुकी है। 2022 में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 65.7% थी, जिसमें महिलाएं जिन्होंने हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर रखी है बच्चा, उनकी संख्या भी लगभग 77% के आसपास आपको मिलेगी। तो इसमें इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है। इस रिपोर्ट के अंदर आपका स्किल पर भी काफी जोर दिया गया है। रिपोर्ट की है कि भारत के युवाओं के अंदर स्किल की भी कमी एक कारण है, उनको जॉब ना मिलना। दूसरा, पेंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम की स्थिति हो जाना, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फ्रीलांसिंग के अंदर वृद्धि हो जाना, जिसके कारण बच्चा जो आपके फुल टाइम वर्कर्स होते हैं उनकी बहुत की जॉब आपकी गई है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ने के पीछे का कारण युवाओं में स्किल की कमी है। अभी भी एक बड़ा हिस्सा डिजिटल साक्षर नहीं है, कई लोगों के पास तो सामान्य जानकारी भी नहीं है, जिसके कारण उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। हम डिजिटल आज के टाइम पे बन गए हैं, लेकिन हमने डिजिटल बनने से पहले बच्चा अपने भारत के युवाओं को उसका स्किल नहीं सिखाया, उसका तरीका नहीं सिखाया। और ये हालत वही बताती है श्रीलंका वाली कि आपने इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आपने कदम तो बढ़ा लिया, लेकिन वो एकदम से कदम बढ़ा लिया जिसके कारण वो पूरी इकोनॉमी ही डूब गई। अब आप खुद बताइए, बिना स्किल के पढ़े लिखे होने का कोई फायदा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। और एक तरफ बात कर रही है भारत सरकार की हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन होंगे, क्या ये सच हो सकता है? भारत की आज के टाइम पे जीडीपी जो ग्रोथ है वो अपना अलग ही डाटा जो है वो पेश कर रही है, लेकिन क्या जब तक भारत का युवा जो सबसे बड़ी संख्या में है उसके पास जॉब नहीं होगा, उसके पास काम नहीं होगा, वो खर्च नहीं करेगा, सैलरी नहीं होगी, क्या तब तक भारत की जीडीपी बढ़ सकती है? आई डोंट थिंक सो। इनकम में भी भारी गिरावट आ रही है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि 2019 के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड और नियमित कर्मचारी की आय में भी आपकी गिरावट आई है। न्यूनतम वेतन पाने वाले ऐसे कैजुअल कर्मचारी जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, उन्हें साल 2022 में मजदूरी तक नहीं मिली। इसका कारण ये है बच्चा कि जब जॉब्स गई कोविड पेंडेमिक के बाद में, उसके बाद जब पेंडेमिक आपका वापस दोबारा से खत्म होने की कगार पे आया और दोबारा लोगों ने अपनी जॉब्स शहरों की तरफ मूव करना शुरू किया, तो उनको ना तो वो सैलरी मिली जो पहले मिल रही थी, ना वो वर्क प्लेस मिला, तो इसके कारण उनकी जो आय है उसके अंदर भी भारी गिरावट जो है वो आपकी आई है। अब इसके अंदर एक यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के अंदर इतनी भयावह या फिर इतनी सोचने वाली आपकी स्थिति हो रखी है, किसको लेकर? बेरोजगारी को लेकर। और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। तो आप इस पर अपनी राय जरूर देना कि क्या जेन्युइनली भारत सरकार को इसके युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। जो आपके प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं स्किल इंडिया, स्किल युवा को लेकर, उन पर जेन्युइन ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअल में जो इतना फंड अलॉट हो रहा है क्या वो एक सही दिशा में जा रहा है, या फिर वो उन स्किल लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है जिनकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थी आपके ILO की जो बेरोजगारी 2024 भारत पर रिपोर्ट थी, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और ये सच में चौंकाने वाली एक रिपोर्ट है कि इतनी बड़ी बेरोजगारी, वो भी एक शिक्षित वर्ग में। हम
हम शिक्षा लेते हैं कुछ बनने के लिए, लेकिन ये रिपोर्ट बिल्कुल कुछ अलग ही कह रही है। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। मिलेंगे किसी अलग सेशन में किसी अलग रिपोर्ट के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।